हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड कंपनी के बारे में। जैसे कि मेरा एक मेरे व्यूअर हैं जिनका नाम है सागर जी, तो उनका उनका एक क्वेरी था बेस्ट एग्रो लाइफ को। तो दोस्तों देखिए देखिए एक आप ही लोग नहीं इस शेयर में फंसे हुए हैं। ऊपर के भाव में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें फंसे हुए हैं। और ऐसा नहीं कुछ रेड फ्लैग है, बस थोड़ा सा ये है कि कंपनी का जो है कि क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आ गया। हालांकि देख सकते हैं आप कि हाँ, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और इसका पी देख सकते हैं अभी 8 के अंदर ही है। बुक वैल्यू भी ठीक है और 1300 के ऊपर की हाई लगा के, हालांकि इसका ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 1600 के ऊपर का है, लेकिन उससे टूटते टूटते करके आपको इसमें लोअर पॉइंट पे मिल रहा है। हालांकि आरओसी आरओई दोनों काफ़ी अच्छे, 15 से ऊपर बढ़िया माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 30-40 के ऊपर ही है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है इस कंपनी में। बस ये है कि एक है ना कि मार्केट में टफ कंपटीशन मिल रहा है, और जैसे कि आजकल एग्रीकल्चर की भी उस मौसम देख रहे हैं, मौसम चेंजेस के हिसाब से बारिश, ठंडी में बारिश हो जा रही है, गर्मी में ठंडी पड़ने लग रही है, या फिर धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से फसल भी काफ़ी देख रहे हो कि कितना ज़्यादा ख़राब हो जा रहे हैं। जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए उस तरीके से बारिश भी नहीं हो रही है। तो इन ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के फील्ड में ही काम आती है। और हालांकि देख सकते हैं जो इनके पीयर वो जो कंपैरिजन वाले हैं, हालांकि इसमें जितने भी पीयर कंपेरिजन हैं वो सारे अलग डिपार्टमेंट का शो हो रहा है, लेकिन ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। बस ये है कि जो ये कंपनी का ना जो क्वार्टरली सेल्स है वो निगेटिव चला गया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 43 करोड़ का था और इसमें घाटा पोस्ट कर दिया। तो जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस टूट गया। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही इसमें फंसे हुए हैं, मोस्टली देखा जाए तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर तो फंसे ही हैं, इसके साथ साथ बड़े इन्वेस्टर भी फंसे हुए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी में एक आशीष कचोलिया सर भी इसमें अभी दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया था। उनको पहले से ही अंदाज़ा लग गया था और मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से वो भी धीरे धीरे करके अपना स्टेक कम ही कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए मैंने भी अपना कुछ स्टेक बेचा था, क्योंकि सागर जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ मैं भी इस शेयर में फंसा हुआ हूँ। फंसा हुआ क्या क्या मैं 50 क्वांटिटी लिया था, तो जब 1200 के ऊपर निकला था तो मैं अपना 40 क्वांटिटी बेच दिया था, तो मेरे पास 10 क्वांटिटी पड़ा हुआ था। और वो 10 क्वांटिटी मेरा एक तरीके से मानिए तो एक तरीके से फ्री था। जितना प्रॉफिट मेरा था उस प्रॉफिट के जितने शेयर थे, मेरे 10 शेयर बचे थे, तो मैं उसको छोड़ दिया था। तो उस वही मेरा भी पैसा उसमें फंसा हुआ है, लेकिन मेरा बेचने का इरादा नहीं है। हालांकि देखिए बोरोइंग भी ठीक ठाक है और उसके रिजर्व्स उससे उससे अच्छा है। 682 करोड़ का रिजर्व्स है और 595 करोड़ का बोरोइंग है। तो और कंपनी का एक्सपेंशन भी हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में इनका एक प्लांट सेटअप हुआ है, तो उससे भी इनको कुछ रेवेन्यू आएगा ही। अभी इंक्लूड तो हो नहीं रहा, जब प्लांट ऑपरेशनल होगा तो उससे भी इनको पैसे आएंगे ही। तो वो सारी चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट करेंगी। और रही बात इसमें बेचने की, तो मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा देखिए, अभी कंपनी खुद भी अपना देख सकते हो आप लोग कि अगर कंपनी में कुछ ऐसा रेड फ्लैग होता तो कंपनी अपना जो है स्टेक खुद नहीं बढ़ाती। आप देख सकते हैं 45, 47, फिर 48, फिर 50, फिर मतलब यहाँ से कंसिस्टेंट है। वहीं पे ऐसा नहीं कि उन्होंने बेचा नहीं है। दिसंबर क्वार्टर का आप देख सकते हो उन्होंने बेचा नहीं। हाँ, एफआई भी कम किए हैं, डीआई भी माइनर माइनर से कम लोग किए हैं। और रिटेलर पार्टिसिपेशन बढ़ गया, क्योंकि रिटेलर को ही माल चिपकाया जाता है, ऐसा कहना होता है ना। और इसमें मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि देखिए बड़े बड़े जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं, देखिए ये राजकुमार जी हैं, ये आगे इन्होंने पहले 18% स्टेक होल्ड करते थे, फिर 16%, फिर 11 पे आए, फिर 9 पे, फिर 7 पे इन्होंने कंसिस्टेंट रखा है। अभी अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं, कुछ लोगों ने तो बढ़ाया भी है। देखिए यहाँ पे सुमन रानी ने भी अपना बढ़ाया है, एवरेजिंग किया होगा इन्होंने, ऊपर के भाव में फंसे होंगे ये भी। और यहाँ पे सुरेश कुमार अग्रवाल ने भी देखिए इनका भी कंसिस्टेंट है। देखिए आशीष कचोलिया सर की मैं बात कर रहा था, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी सफल इन्वेस्टर माने जाते हैं। तो इन्होंने भी अपना स्टेक देखिए 2.25 था, इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में एक वो कम स्टेक अपना करके 1.36 कर दिया था। देख सकते हैं आप लोग, इन लोगों को पहले ही अंदाज़ा हो जाता है। हालांकि ये लोग भी पूरी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर है जिन्होंने इनके बेचने के बाद वो शेयर, जैसे MSTC है, जो इन लोग के बेचने के बाद मैंने बाई किया, वहाँ से मेरा पैसा डबल हुआ। तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये लोग भी, लेकिन ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानकार होते हैं और सीधे कंपनी के मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात होती है। हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, तो हम लोग से कहाँ बात हो पाएगी डायरेक्ट। हम लोग बस देख के फंडामेंटल ऐसे ही
वो एनालिसिस किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा ऊपर से आप लोग फंसे हुए हैं तो आप लोग 5-10% अपने जितना भी, सपोज दैट अगर आप 10 शेयर लिए हो तो उसमें 1-2 शेयर आप लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक आपके पोर्टफोलियो में एक ही शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया और अगर वो गिरा है तो पता चले बाकी शेयर अच्छा बढ़ भी रहा है तो भी आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल रहा है, ऐसा नहीं। एलोकेशन अच्छा से करना चाहिए। और ये सबसे अच्छी इस शेयर की बात ये है कि ये शेयर मूव भी बहुत तेज़ देता है। हाई बीटा स्टॉक है, ये बहुत तेज़ मूव देता है कि एक दिन में 150 पॉइंट का दे देगा, 100 पॉइंट का दे देगा, 50 पॉइंट का दे देगा। मतलब कब कब लॉस मेरा ऐसे ही मेरा हुआ था बीच में, जब मैंने बाई किया था तो उसके बाद ये नीचे चला गया था, कम से कम 150 रुपये नीचे चला गया। तो मैं एवरेज नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी 50 शेयर लेके बैठा था, जो कि मेरे लिए काफ़ी एनफ था। तो उसके बाद से 150 रुपये नीचे चला गया था क्योंकि मुझे पता था कि ये शेयर हाई बीटा स्टॉक है। तो उसके बाद से इसने मूव दिया और मूव दिया तो अच्छा खासा मूव दिया। मेरा प्रॉफिट तो मेरा मतलब मेरा जो रेंज था उसके ऊपर तो गया ही गया, उसके साथ साथ ही मुझे प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ। मैं बैठा था अभी रिसेंटली में, मैंने टाटा केमिकल में पहले से ही लेके, जब मुझे लगा ब्रेकआउट दिया है 1100 के करीब मैंने बाई किया था। फिर उसके बाद आपने देखा कि वो 1000 के पास नीचे थोड़ा सा चला गया था। फिर अभी जब टाटा सन्स के आईपीओ के बारे में खबर आई तो देखिए कितना अच्छा रैली दिया। तो उसने भी मैं होल्ड नहीं किया, मेरी गलती थी। क्योंकि अभी इतना जल्दी टाटा सन्स का आईपीओ नहीं आना है, अभी 1-1.5 साल लग जाएंगे। तो होता है ना कि शेयर मार्केट बहुत पहले ही प्रिडिक्ट करता है। तो मुझे लगा कि हाँ हो गया, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ फिर से 5% ऊपर है। तो ऐसे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेस्ट एग्रो लाइफ शेयर जो है वो बुरा शेयर नहीं है, लेकिन हाँ इसके मार्जिन पे देखा जाए तो प्रेशर पड़ रहा है। इसके जो मार्जिन होते हैं, या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसमें अगर आपको अच्छी खासी मार्जिन नहीं होगी तो आपको प्रॉफिट कैसे होगी। जैसे कि आप लोग को मैं दिखा सकता हूँ इसका ओपीएम परसेंटेज जो है वो कैसे ज़्यादा गिरा है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। सेल्स तो ठीक चल रहा है, लेकिन आप लोग को मैं ओपीएम परसेंट दी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपीएम परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में 17 पॉइंट था, 17% का था, और इस क्वार्टर में देख रहे हो कि 6% से भी नीचे है, 5.92% का ओपीएम रह गया। मतलब कि अगर ये 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 6 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, सोचिए। तो और एक्सपेंस उतना ही है, ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस होना चाहिए वो उतना ही है। तो इसके वजह से इन लोग के उस पर बर्डन पड़ रहा है, प्रॉफिट पे बर्डन पड़ रहा है, और एक्सपेंस तो उतना ही होना है, जो चीज़ जैसे भी होनी चाहिए वैसा ही होना। पिछले क्वार्टर में 43 करोड़ का प्रॉफिट था, इसमें 6 करोड़ माइनस में चले गए हैं ये लोग। तो जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा है इन लोग के स्टॉक्स पे। और ऐसा नहीं कि स्टॉक्स बहुत महंगा है, स्टॉक्स काफ़ी अच्छा है, कोई बहुत महंगा नहीं है। और मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग मैं अभी इसको होल्ड किया हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। ऐसा नहीं कि मेरा भाव नहीं आएगा, एक क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आ गया, यकीन मानिए शेयर प्राइस तूफान होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें एवरेजिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा पहले से ही फंड आप लोग एलोकेट कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें करने की। हाँ, अगर आप लोग को कन्विक्शन आ रहा है तो आप लोग थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग अगर चाहो तो जब अभी नहीं, अभी जब इसमें एक उछाल आएगा, क्योंकि जब ऊपर से गिरा है तो अभी कोई भी उछाल नहीं आया, तो जब उछाल आएगा 100-150 पॉइंट या 50 पॉइंट जैसे भी देख के, तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा शेयर करके बेच के, और इससे अच्छा रहेगा कि आप लोग हिंदुस्तान फूड में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर टीटागढ़ रेल सिस्टम में कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे स्टॉक के पास फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उन लोगों के पास तो काम वाम का टेंशन ही नहीं, इतना इतना जितना उन लोग का मार्केट कैप नहीं है उससे ज़्यादा तो उन लोग के पास ऑर्डर बुक उन लोग की पड़ी हुई है। तो इरकॉन को देख सकते हैं, उन सब के पास काफ़ी अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक है। तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं अपने पहले अपनी एनालिसिस करने के बाद। ये नहीं कि किसी ने एडवाइस कर दिया, जाके खरीद लिया, फिर गिर गया तो फिर बाद में कहा आपने फंसा दिया, ऐसा कुछ नहीं। अपने इसी तरीके से देख के, क्योंकि मैं जो भी शेयर आपको बता रहा हूँ उसमें मेरा पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ मैं। तो किसी में फ़ायदे में हूँ, किसी में नुकसान में हूँ। जैसे कि हिंदुस्तान फूड में अभी तो मैं नुकसान में हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से बाई किया था ऊपर गया था लेकिन मैं सेल नहीं किया था। तो मेरा यही नज़रिया है। और जैसा भी आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या करना है, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।